DAT स्टोरी राइटिंग टेस्ट में पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, कोई रिस्क नहीं ले सकते, सारे स्टोरीज लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आप स्टोरी कैसे लिख पाते हैं, बैठे बैठे बताएंगे इसमें। व्हाट इज योर स्टोरी? यू वांट टू रीड इट, यू कैन रीड द स्टोरी। Radhika was the secretary of the cultural club in the college. She was given a responsibility to organize an event on Environment Day. Further, being the secretary, she instructed her team to be divided into 3 further groups. One was performance, one was tents, and one was stage management. Further, in a hurry, when she was advancing towards the stage, her professor asked her for certain document files. ठीक है, छोड़ देते हैं, स्टोरी को छोड़ देते हैं। So what is the occasion which is going to be celebrated? World Environment Day. So when you heard the word World Environment Day, क्या दिमाग में सबसे पहले आया? Environment, ecology, something which is related to atmosphere. Is it clear? अब इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से इन्होंने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया नहीं। Are you getting? अगर इस एनवायरमेंट वर्ड को हटा दिया जाए और कहा जाए इसमें कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है या रिपब्लिक डे हो रहा है, तो क्या उसके साथ भी ये नहीं होगा? होगा ना? So it means that you are not specific about the idea that you have set up, so that it is informative and it is not identified. हम उस इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ बताने के लिए आपने 3 बार पढ़ लिया, यही है। My main character is Ram. He is a 24-year-old and he saw the difficulties they are facing. Their classmates are unable to understand the projects of social life. So the Ram decided to help those body. So their classmate is facing to deal with the local peoples of their opinions. So Ram talked to her classmate to show their techniques and to deal with the persons with the help of the emotionally connected and the convincing techniques. So after that, the many people are convinced them by the guidance of the Ram. So they saw their to reach the projects of the goals. So Ram helps those people to solve the. ये काम करते हैं कि स्टोरी से बहुत ही नेचुरल में मैं एक स्टोरी बना के देता हूँ, शायद आप उसको समझ पाएं, क्योंकि आपके दिमाग में भी समझ में नहीं आ रहा कि बोला क्या था। राम वांटेड टू पास IIT एग्जामिनेशन, छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। राम वांटेड टू पास IIT एग्जामिनेशन, he followed some techniques and with that technique tools he passed it. अब पूरे मुझे स्टोरी में बताइए कि सक्सेस का बेसिक कॉन्क्रीट रीजन क्या था? तो क्या टेक्निक मैंने समझाया? तो अगर मैंने टेक्निक नहीं समझाया तो स्टोरी तो फिर से वैसे ही हो गई। आपका घर कहाँ मेरे सामने, मेरा घर आपके सामने, दोनों आमने सामने, और घर का तो पता है ही नहीं। तो आपने जो सोशल लाइफ के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग दी है, टेक्निक ट्रिक्स बताई, वो है क्या? स्टिल इट इज नॉट देयर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। तो आप जो भी चीज़ जिससे आपका चैलेंज सॉल्व हो रहा है, उस चैलेंज को सॉल्व करने वाले रीजंस को आपको एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज इट नॉट एक्सेप्टेड। ठीक? तो स्टोरी टेक्निक में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है कि व्हाट्सएवर द प्रॉब्लम यू आर राइटिंग, यू मस्ट हैव द वैलिड रीजन टू सॉल्व इट एंड हाउ यू आर सॉल्विंग इट, सो द टेक्निक मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। अगर नहीं है फिर आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि राम वांटेड टू पास SSB, राम वांटेड टू पास SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। Ram worked hard and passed the exam. Ram wanted to pass SSB exam, SSB interviews. He worked hard and passed the exam. अब आप सभी को समझ में नहीं आया कि ये वर्क हार्ड होता कैसे, क्योंकि मैं भी पास करना चाहता हूँ। ये वर्क हार्ड बता दो मेरे को कैसे, सही वर्क बोल रहा हूँ? तो आपके पास अभी तक कुछ आंसर मिला पास करने का? नहीं, क्योंकि वर्क हार्ड करके का उसका रीज़न क्या है, कौन से तरीके हैं वर्क हार्ड, ये नहीं पता। तो टेक्निक एंड टूल्स को जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रीजंस नहीं बताएंगे इसको, तब तक एक्सेप्ट ही नहीं।